दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पीएम मोदी से आखिर क्यों मिले इंडिया गठबंधन के 8 सांसद? क्या बदलने वाले हैं समीकरण? संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी कुछ दिनों में देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। अचानक से उनकी एंट्री हुई, इतना विरोध के बाद, इतना अमित शाह जवाब दो, अमित शाह इज मिसिंग के बाद, और आगामी बिलों को लेकर के गतिरोध बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आज सबसे बड़ी राजनीतिक खबर संसद भवन के पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई है, जहां एनसीपी यानी शरद पवार गुट के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले की अगुवाई में इस मुलाकात ने विपक्षी खेमे में हलचल तेज कर दी है। क्या ये महज महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दों पर बातचीत थी, या इसके पीछे किसी नए राजनीतिक समीकरण की पटकथा लिखी जा रही है? क्योंकि जो मुलाकातें पिछले कई सालों से नहीं हुई, कोई भी शिष्टाचार की मुलाकातें, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मुलाकातें सांसदों ने नहीं करी, वो मुलाकातें अचानक एक महीने में दो बार, एक बार देवेंद्र फडणवीस यानी सीएम से मुलाकात, और दूसरे ही महीने में संसद परिसर में जहां सारे विपक्ष एकजुट खड़े हैं, वहां पर अचानक से प्रधानमंत्री से 8 सांसदों की मुलाकात, इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों की मुलाकात ने हर किसी को चौंका दिया है। ये महज कोई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत तो नहीं हो सकती। संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में आज सुबह 11 बजे एक दृश्य राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। एनसीपी जो शरद पवार गुट है, उसकी वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले और पार्टी के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर सुप्रिया सुले ने बताया कि यह मुलाकात महाराष्ट्र में किसानों के संकट, फसल की कीमतों, अकाल सिंचाई व्यवस्था और महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे हस्तियों को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के थी। ये मांगे पहले कभी नहीं की गई है। मैं भारत रत्न की मांग नहीं कर रही हूँ, तो विपक्ष हमेशा से उठाता रहा, लेकिन बात है कि जिन मुद्दों पर पिछले कई सालों से कभी भी इन सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करी, वो अचानक पहले सीएम से और फिर पीएम से क्यों मिल रहे हैं? लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त पूरा इंडिया गठबंधन संसद के बाहर और भीतर सरकार को घेरने में जुटा है, उसी वक्त शरद पवार की पार्टी के सांसदों का प्रधानमंत्री से इतनी तत्परता से मिलना क्या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है? इस मुलाकात के दूरगामी सियासी मायने दोस्तों है, समझना होगा, क्योंकि राजनीति में संकेत ही सब कुछ है। कोई आपको खुल करके नहीं बताएगा कि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं। आपने देखा कि क्या हुआ ममता बनर्जी की पार्टी के साथ। वही जो एक समय चड्डा और चड्डी की बात करते थे, वो आज मोदी जी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए डिनर पार्टी में नजर आ रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों, विशेष रूप से अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की अनुपस्थिति, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के मजबूत होते गठबंधन के बीच शरद पवार गुट की ये सक्रियता काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार को संसद में अपने आंकड़े मजबूत करने और महत्वपूर्ण बिलों पर समर्थन जुटाने के लिए सहयोगियों और नए सहयोग की जरूरत पड़ रही है। अब जानते हैं कि अमित शाह पिछले काफी समय से सांसद जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने देखा, इसी के चलते 20 सांसदों ने एनसीपीआई के जरिए एनडीए को समर्थन दिया। वो तो बात की बात है कि 3 सांसद इनमें से गायब हो गए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जिसमें यूसुफ पठान समेत और 2 मुस्लिम सांसद शामिल हैं जो अभी ममता के संपर्क में हैं। इसके अलावा आपने चड्ढा जी को देखा, उन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसदों के साथ क्या हुआ, और साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ क्या हुआ। ऐसे में शरद पवार गुट या तमिलनाडु में डीएमके जैसे दल किसी बिल पर सरकार का अगर साथ देते हैं और या फिर अपनी रुख जो है उसे नरम कर लेती है, तो इसमें इंडिया गठबंधन में बड़ी सेंधमारी का नैरेटिव भी सेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमित शाह सदन के कार्रवाई से लगातार दूरी बनाते रहे। आज सदन में सोमवार का दिन है, ओम बिरला भी मौजूद नहीं हुए, लेकिन विपक्ष ने सदन परिसर में अमित शाह जवाब दो ये नारे लगाते हुए ऐसा हंगामा खड़ा किया कि जो शाम की कार्रवाई है उसमें अमित शाह को सदन में आना पड़ा। लेकिन एनसीपी के सांसदों का मुलाकात या लगातार बीजेपी के करीब जाना, जो मुलाकातें पिछले कई सालों में नहीं हुई मुलाकातें, वो मुलाकातें अभी क्यों हो रही है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। 1 महीने पहले ही मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर
एक के बाद एक कई गोपनीय बैठकें हुई हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री रही शरद पवार के बेहद करीबी और शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की। दोस्तों, जयंत पाटिल पहले शरद पवार मतलब पिछले महीने जब मुलाकात हुई थी 12-13 तारीख को, तो जयंत पाटिल पहले शरद पवार के घर सिल्वर ओक गए थे और वहां से सीधा निकलकर वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे। हालांकि बाद में जयंत पाटिल ने बताया था कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी महज। सुनेत्रा पवार ने भी अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, नहीं, हम लोग इंडिया में ही हैं, इंडिया अलायंस में है। हालांकि जयंत पाटिल के अलावा अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी मुख्यमंत्री से मिले थे उस समय। भले ही इन मुलाकातों को निर्वाचन क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ बताया जा रहा हो, लेकिन हाल ही में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भाजपा ने जो किया, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, उसके बाद इन सांसदों का, एनसीपी के सांसदों का एक ही महीने के भीतर पहले सीएम से मिलना फिर पीएम से मिलना, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये बात गले से उतर नहीं रही। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।